आज हम सीखेंगे HTML स्ट्रक्चर, टैग्स और बनाएंगे एक शॉर्ट आर्टिकल। लेकिन मैं आपको वो एसेंशियल कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा जो कोई नहीं समझाता। यानी कैसे ब्राउज़र लाइव सर्वर से आपका कोड जिंदा करता है और क्या हम लाइव सर्वर के बगैर भी वेबसाइट को देख सकते हैं। मॉड्यूल 1 का क्विक रिवीजन भी होगा जिससे बेसिक्स बिल्कुल मजबूत बनेंगे। और ये है अल्टीमेट HTML कोर्स का मॉड्यूल नंबर 2। और एंड तक आपको मिलेगा एक स्पेशल चैलेंज, अपनी खुद की आर्टिकल वेबसाइट बनाना। हर सेकंड इम्पोर्टेंट है तो मिस मत करना। तो अब हम सबसे पहले HTML टैग्स की रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो HTML टैग होता था जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है, ये आपका रूट टैग होता है, तो इसने तो आना ही आना होता है। तो उसके बाद जो आपका हेड टैग होता है, इसमें आपका टाइटल आता है, यानी इसके अंदर आपका वेबसाइट का नाम लिखा जाता है टाइटल टैग के अंदर। फिर जो बॉडी टैग होता है उसके अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर जितना भी दिखाई दे जाने वाला कंटेंट होता है वो आपका बॉडी टैग के अंदर आता है, जैसे हेडिंग्स और पैराग्राफ्स। तो ये था जो हमने कल बात की। और अब हम लोग आज कुछ नए टैग सीख लेते हैं। तो हम आप सबसे पहले एक मॉड्यूल 2 का फोल्डर बना लें और इसमें index.html की फाइल बना लें। तो हम लोग HTML टैग पहले लिख लेते हैं जो मेन टैग होता है। फिर हेड टैग आप बना लें, इसके अंदर एक टाइटल टैग आप बना लें और इधर आप नाम लिख सकते हैं HTML टैग्स H1 to H6। ये हमारी वेबसाइट का नाम हो जाएगा। ये सही तो नहीं है मगर चलेगा। तो अब हम लोग एक बॉडी टैग बनाते हैं। इसके अंदर आपने कल सीखा था कि हमने तो सिर्फ H1 टैग के बारे में ही सीखा था, वह H1 टैग के अलावा आपके पास H2 टैग भी होता है, फिर H3 टैग भी होता है, उसके बाद H4, उसके बाद H5 और लास्टली आपके H6 टैग तक होते हैं। तो ये H1 से लेके H6 टैग्स का क्या फ़ायदा हुआ, मतलब एक हेडिंग टैग भी तो काफ़ी होता है। मगर इनका जो काम है वो ये है कि जो H1 टैग होता है वो आप वहाँ पे वो लिए अपनी हेडिंग लिखते हो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो जो H1 टैग होता है इसमें आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग आती है। फिर ये H2 टैग्स में उससे लीस्ट इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद उससे भी कम इम्पोर्टेंस, और फिर जो H6 टैग होता है उसकी सबसे कम इम्पोर्टेंस होती है। जो H1 टैग होता है उसका जो टेक्स्ट का साइज होता है वो भी बड़ा थोड़ा बड़ा हुआ होता है। और जो H6 टैग होता है उधर तक आते आते सबसे छोटा साइज होता है। तो इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। आप इधर हेडिंग लिख दें, आप ये चीज़ इसके अंदर लिख दें, फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी और यहाँ पे भी। अब फाइल को आप कंट्रोल S से सेव कर लें और फिर आप इधर दबा के गो लाइव पे चले जाएं। अब आप देखते हैं कि हमारी वेबसाइट खुल गई है। तो ये जो पहली हेडिंग आपको शो हो रही है ये H1 टैग से बनी हुई है। उसके बाद ये H2 टैग से बनी हुई है, उससे छोटी साइज में है। फिर ये H3 टैग से बनी हुई है, ये H4 से, ये H5 से और ये H6 से। तो हम लोग देखते हैं कि जो H1 टैग है उसका साइज सबसे बड़ा होता है और H6 टैग का सबसे छोटा साइज होता है। और जो H1 टैग है सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग आपकी होती है मेन हेडिंग, और H6 टैग सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग आपकी होती है। तो यही हमने H1 टू H6 टैग्स देखने थे। तो अब हम लोग एक आर्टिकल वेबसाइट भी बना लेते हैं, उसमें ब्लॉग वेबसाइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, आप लिख दें यहाँ पे blog.html। अब यहाँ पे हम लोग HTML टैग बना लेते हैं, हेड टैग बना लेते हैं, इसके अंदर एक टाइटल दे देते हैं ब्लॉग वेबसाइट का। तो ब्लॉग वेबसाइट, अब हम लोग एक ब्लॉग वेबसाइट बना लेंगे। इधर यहाँ पे एक बॉडी टैग बनाते हैं और अब हम लोग इसको अपनी मेन हेडिंग दे देंगे कि जैसे माय ब्लॉग वेबसाइट। तो ये हमारी H1 टैग से आपको जैसे पता है ये हमारी मेन हेडिंग होती है। इसके नीचे हम लोग एक पैराग्राफ टैग बना लेंगे और लिख देंगे जैसे मस्ट रीड दिस ब्लॉग, और फिर आप चेक इट आउट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेक इट आउट। तो ये हमारी मेन हेडिंग है और उसके नीचे पैराग्राफ वाले टैग से हमने थोड़ी इसकी डिटेल लिख दी है। तो उसके बाद हम लोग H1 टैग के बाद एक H2 टैग बना लेंगे। तो H1 टैग आपको मैंने बताया था ये मेन हेडिंग होती है और जो H2 टैग होगा वो सब मेन हेडिंग होगी आपकी।
तो जो इन हैश टू टैग में कंटेंट डालना है वो मैंने पहले ही यहाँ पे सेव रखा हुआ है। तो जब आपका प्रोजेक्ट होगा तो आप भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से लाते हैं, मगर आपने लिखना सारा खुद से ही है, टैग्स वगैरह खुद से ही बनाने हैं। इसके बाद पैराग्राफ टैग, और ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पहला एच टू टैग हो गया। उसके बाद हम लोग एक और नया एच टू टैग बनाते हैं इधर के लिए, इसमें ये पेस्ट कर देते हैं, पैराग्राफ टैग बनाते हैं और इसमें ये आप कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास ये देखते हैं, ये हमारी मेन हेडिंग है और ये हमारी दोनों एच टू टैग से बनी हुई है सब मेन हेडिंग्स, ये और ये। और ये पैराग्राफ टैग है, इससे हमारी सब में इनमें डिटेल्स आ रही हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा से पहले चेक कर लेते हैं, गो लाइव दबाते हैं, सेव करके फाइल को वो लाइव दबाते हैं और आप देख सकते हैं ये हमारी ब्लॉग वेबसाइट बन गई। तो पहले ये हमारा H1 टैग से मेन हेडिंग आ गई, इसके नीचे फिर इसका कंटेंट आ गया, इसकी डिटेल आ गई। फिर हमारा ये H2 टैग से बना है कि आप क्या सीखेंगे इसमें, ये इसकी डिटेल्स, ये भी हमारी सेकंड मेन हेडिंग और ये इसकी डिटेल्स। अब थोड़ा सा हम लोग और इससे बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक H3 टैग बना देंगे। अब H3 टैग का क्या मुराद हुआ, H2 जो टैग है ये सब मेन हेडिंग है, तो ये इससे भी छोटी वाली जो हेडिंग है ये H2 टैग के अंदर आएगी। तो यहाँ पे हम लोग H3 टैग बनाते हैं और उससे यहाँ से ये इसकी हेडिंग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं और उसमें ये इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर लेते हैं। और अब लास्टली हम लोग अपनी थर्ड सॉरी ये क्या हो गया, थर्ड मेन हेडिंग सब हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन की, और ये कॉपी करके यहाँ पे पैराग्राफ टैग बना के यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब हम लोग फाइल को सेव कर लेते हैं, इसे ज़रा ये ओपन कर लेते हैं, तो इन्हें बंद कर दें। तो अब ये हम आप हमारे देखते हैं कि ब्लॉग वेबसाइट हमारी बन गई। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने इसका एक मेन हेडिंग दी है, इसकी थोड़ी डिटेल लिखी है, फिर हमने इसकी 3 सब हेडिंग्स बनाई हैं, 1 2 और 3 H2 टैग से, फिर इनकी डिटेल्स आगे लिखी हुई हैं। और फिर एक H3 टैग से आप देख सकते हैं H2 टैग के नीचे ये इसकी H2 टैग की सब हेडिंग बन गई है, HTML टैग्स, इसी के अंदर का कंटेंट ये बन गया है और इसकी यहाँ पे डिटेल्स लिखी गई है। तो जो आपको प्रोजेक्ट आपको एंड में बनाना होगा उसमें भी आप इसी तरह बनाएंगे। आपने मगर मैंने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, आप आर्टिकल वेबसाइट बनाएंगे और मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह बनानी है, तो आपको कोई मुश्किल ना हो। और अगर आप हम लोग से थोड़ा समझ लें तो ये बिल्कुल आप देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह सेम है जिस तरह हमारी पहली वेबसाइट थी। वो पहली वेबसाइट थी उसमें आपके पास था HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। इधर भी हमारे पास यही है HTML, हेड, टाइटल और बॉडी टैग्स। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था प्रीवियस वेबसाइट में, H1 और एक पैराग्राफ टैग। यहाँ पे भी हमारे पास एक H1 मेन हेडिंग और एक पैराग्राफ टैग है। उससे आगे आप इतनी टेंशन ना लें, हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ सब हेडिंग्स बनाई हैं H2 टैग से, जिस तरह H1 टैग लिखना है उसी तरह H2 टैग लिख दिए, उसकी डिटेल डाल दी पैराग्राफ टैग से। तो बेसिकली वही चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी। तो ये आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा हमने एक HT टैग इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा H2 टैग किया है और ना ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बस आपको हमने थोड़ा सा मैंने आपको और आगे समझाया और अगली वीडियो में थोड़ा हम लोग आज ज़्यादा सीखेंगे टैग के बारे में। लाइव सर्वर किस तरह काम करता है, जब आप गो लाइव का बटन प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर एक मिनी वेबसाइट होस्ट बन जाता है। हर वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट किया जाता है ताकि वो इंटरनेट पर लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। ये फीचर आपके HTML पेज को बिल्कुल एक रियल वेबसाइट की तरह ब्राउज़र में ओपन करता है ताकि ब्राउज़र उसे सही तरह समझकर रेंडर कर सके, यानी दिखा सके। इस तरह आप अपनी चेंजेस को फौरन देख सकते हैं और पेज एक असल वेबसाइट की तरह बिहेव करता है। लेकिन याद रहे लाइव सर्वर सिर्फ आपके अपने कंप्यूटर पर चल रहा होता है, इसका मतलब ये पेजेस सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अब ये रहा आपका टास्क मॉड्यूल 2 का। आपने एक शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल बनाना है, छोटा सा किसी भी टॉपिक पे हो सकता है,
तो आपने सबसे पहले एक HTML फाइल बनानी है और उसका नाम article.html रख दें और उस फाइल को आपने module2 फोल्डर में बनाना है। उसके बाद आपने H1 टैग से उसकी जो मेन न्यूज़ हेडलाइन है आपने उससे बनाना है और H2 टैग से आप उसकी बस 2 सब हेडिंग्स बना दें और फिर एंड में आप हर हेडिंग के बाद उसकी थोड़ी नीचे उसकी डिटेल्स भी लिख देना। अब आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये कोड देख सकते हैं। तो इधर आपके पास देखें HTML का टैग है, हेड का टैग है, बॉडी का टैग है। हमने इस वेबसाइट को जो आप बनाएंगे आर्टिकल वेबसाइट, इसको टाइटल दे दिया है। ये आपकी एक हेडिंग का मेन हेडिंग के लिए एक H1 टैग यूज़ किया गया है, 2 H2 टैग्स फॉर द सब हेडिंग्स जो मैंने आपको बताया था, और ये पैराग्राफ टैग से ये और ये इनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हुई है। तो आपने बस एक मेन हेडिंग बनानी है, 2 सब हेडिंग्स, एक पैराग्राफ टैग से इनकी डिटेल्स देनी है और वेबसाइट का नाम लिखना है। तो ये एग्जाम्पल कोड आप देखते हैं, मगर आपने लिखना सारी इंफॉर्मेशन और टैग्स खुद से बनाने में। ऐसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे से दिखाया है। और अगर आप इसका कोड चेक करते हैं तो वो लाइव करके हम उसका कोड चेक कर लेते हैं। तो इस तरह की आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए, मेन हेडिंग, नाम, ये एक, और दूसरी सब हेडिंग, और ये जितनी भी आप पैराग्राफ टैग्स ऐड करना चाहें उनसे इनकी डिटेल्स दे दें। अब हमारा अगला मॉड्यूल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और सिमेंटिक एलिमेंट्स है, जहां हम देखेंगे टैग्स जैसे स्ट्रॉन्ग, एम, सेक्शन, फुटर और ऐसे ही मज़ीद टैग्स। अगर आप बिगिनर हैं तो कोडिंग विद मूसा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ उर्दू में प्रैक्टिकल और आसान वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स मिलते हैं। मेरा नाम है मूसा ज़ीशान। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।